दोस्तों, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णा श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में सोलर मुलाकात में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो सर हमारे भोपाल में चिराग सर हैं, जो पिछले 10 वर्षों से सोलर में ही निरंतर काम कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। और सर आज की चर्चा में जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि बहुत सारे कस्टमरों को कंफ्यूजन है। कुछ के पास डोमेस्टिक कनेक्शन है एमपीवी के, कुछ के पास कमर्शियल कनेक्शन है। तो जब हम बात करते हैं सोलर लगाने की, तो कमर्शियल के लिए अलग फैसिलिटी कह दीजिए या रेट कह दीजिए या प्रपोजल कह दीजिए, और डोमेस्टिक का अलग है। सब्सिडी भी आपकी डोमेस्टिक में उपलब्ध है। तो हमारे कस्टमर या हमारे जो दर्शक है वो यही जानना चाहेंगे कि सर दोनों में क्या फर्क है, मेजर डिफरेंस। देखिए, डोमेस्टिक एंड जो रेसिडेंशियल की बात हो रही है, डोमेस्टिक रेसिडेंशियल में जाता है जनरली, है ना। कमर्शियल बहुत कम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, बट 10 किलोवाट के ऊपर जनरली ये यूज होता है। सबसे पहली वजह ये है कि इसके अंदर जो पैनल आते हैं दो अलग अलग तरीके के पैनल रहते हैं। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। LV 1.2 डोमेस्टिक में आता है, इसकी जो ग्रेड होता है। इसके अलावा LV 2.2 जो होता है वो अपना जो आता है वो कमर्शियल में आता है ना। इसमें जो डोमेस्टिक में पैनल यूज होते हैं वो DCR पैनल यूज होते हैं, है ना। एंड कमर्शियल में नॉन DCR पैनल यूज होते हैं। DCR का फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड। ये बेसिकली गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है जिसपे सब्सिडी मिलती है आसानी से पब्लिक को। जो नॉर्मल पब्लिक है उनके पास GST नहीं होता, इस वजह से गवर्नमेंट को फैसिलिटी देना चाहती है किसी तरीके से। तो वो फैसिलिटी यही होती है, जो GST ले सकते हैं वो कमर्शियल वाला सोलर लगा लेते हैं। तो सिर्फ आसान जो इसकी कहने वाली बात है वो यही है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको कहें तो रेसिडेंशियल सोलर और डोमेस्टिक सब्सिडी जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाती है, और वही लोग लेते हैं जो DCR पैनल लगाते हैं। DCR और नॉन DCR में फर्क अपन कर लेते हैं सबसे पहले कि DCR पैनल और नॉन DCR पैनल क्या होता है। DCR पैनल और नॉन DCR पैनल दोनों एक ही कंपनी बना रही होती है ना। कोई भी फर्क नहीं होता है पैनल में, एफिशिएंसी भी सेम रहती है, सब चीज़ें सेम रहती है। सिर्फ उसकी लिस्टिंग होती है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत अपन को ALLMA के अंतर्गत अपन को रजिस्टर करनी पड़ती है ना। तो उसी के बाद वो पैनल DCR कैटेगरी में चले जाता है, और जो नहीं रजिस्टर्ड होता है वो नॉन DCR कैटेगरी में आता है। इन दोनों के प्राइसिंग में अगर बात करें तो पर किलोवाट 5 रुपये तक का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशंस, इसकी डिपेंडेंसी पे रहता है। और जनरली DCR पैनल जो होते हैं वो नॉन DCR में फर्क कुछ भी नहीं होता है प्रोडक्शन वाइज। पब्लिक इस चीज़ का मिथ है कि वो चाइना के पैनल है, ये फलाना के पैनल है, ये कुछ भी मिथ है, बिल्कुल मिथ है। ये सब एक ही जगह पे बन रहे होते हैं और उसी के हिसाब से बने। तो सर अगर प्रॉफिट की बात करूं कस्टमर के नजरिए से, तो दोनों में कोई फर्क है क्या प्रॉफिट में? देखिए, प्रॉफिट में फर्क आता है और नहीं भी आता है, ये डिपेंड करता है अपन कितने किलोवाट का सोलर ले रहे हैं, उसी के अंतर्गत अपन को ये फर्क पता चलता है। जैसे अपन 3 किलोवाट लेंगे, DCR और नॉन DCR दोनों की बात करते हैं। जैसे 2 लाख रुपए का अगर एक सिस्टम आ रहा है DCR वाला, है ना, 2 DCR पैनल के साथ आता है, तो 78 की सब्सिडी हो जाती है। तो इसमें 1,22,000 का नेट कॉस्टिंग पड़ रहा है उसको, है ना। और नॉन DCR वाले केसेस में अपन जब सब्सिडी कम करनी है, मतलब जो उसका जो पैनल की जो सब्सिडी है, जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली जो कम होनी है, उसकी वजह से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता। अगर जैसे देखा जाए तो मुश्किल 10 से 15,000 रुपये का मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर फायदा नहीं उठा पाएगा। 3 किलोवाट सही नहीं है नॉन DCR, है ना, यहाँ पे DCR ही सही है। पर अगर 10 किलोवाट की बात कर रहे हैं, 10 किलोवाट जहाँ पे 6 लाख रुपए का लग रहा है ना, इन DCR कैटेगरी, वहाँ पे यही पैनल अपन को सस्ते में मिल रहा होता है। लगभग 5 लाख रुपए में अपन को वो मिल जाते हैं। मतलब कनेक्शन एक अनुमानित कॉस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होती है कई जगहों पे, और डिपेंड करता है बाकी के कंपोनेंट कैसे लग रहे हैं, स्ट्रक्चर, वायरिंग्स, इन्वर्टर बड़ा तो नहीं ले रहे हैं, इन सब चीज़ों को कैटेगरी को भी देखते हुए रखना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए का तो इंसान को यही डिफरेंस मिल जाता है। प्लस उसमें 13.8% की GST रिबेट भी मिलती है। GST रिबेट और यहाँ पे कैलकुलेट करा जाए तो GST रिबेट जो बराबर होती है 13.8% जो होता है GST का, वो 12 किलोवाट के आसपास आके बराबर होता है। बट ओवरऑल पैनल पे भी एक बेनिफिट मिल जाता है, एक पैनल का रेट का बेनिफिट और GST का बेनिफिट, दोनों को मिला के ओवरऑल कमर्शियल सिस्टम 10 किलोवाट पे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कॉस्ट वाइज। और सर सिस्टम लगने के बाद क्या फर्क रहेगा, हमारी जो अर्निंग होती है या प्रॉफिट जिसे बोलते हैं कस्टमर का सेविंग, इसको अपन इन टर्म्स ऑफ ROI, क्योंकि सोलर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो अपन को इसको इन टर्म्स ऑफ ROI कैलकुलेट करना चाहिए। तो ROI जो है बेसिकली कंपैरिजन करें तो 10 किलोवाट में, हाँ सही बात है, 10 किलोवाट में ROI जो आएगा वो DCR नॉन DCR पैनल का DCR पैनल का कम आएगा, कम देर बाद आएगा।
प्रोडक्शन में तो सर जैसा आपने कहा कि कोई भी फर्क नहीं है। पैनल को प्रोडक्शन और आरओआई कैलकुलेट करने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। जी। अगर अपने शब्दों में बताऊं, अगर मैं अपने घर में सोलर लगा रहा हूं और जी। सभी कस्टमर को भी अब वैसे समझता हूं और मैं कस्टमर को भी ये चीज़ से अवेयर करवाता जी। हूं। सबसे पहली बात ये रहती है कि अगर अपन अपने घर में सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन करना। बिल्कुल सर। सोलर को जरूर मेंटेन करें, सभी लोग मेंटेन करें। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि प्रोडक्शन में पैनल बाद में देखें, पहले देखें कि उसका जो लगाने वाला बंदा है जी। वो कितना एफिशिएंट है, कितने जी। टाइम से वर्क कर रहा है और उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है। जी। प्रोफेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर। सामने वाले को अगर उसका बैकग्राउंड है, एएमसी सर्विस है, एएमसी सपोर्ट दे पा रहा है, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग की सर्विसेज हैं, उसने कहाँ लगाया हुआ है सोलर, वहाँ जाके पता करिए कि क्लीन करने कितने इंटरवल में आता जी। है, कॉल तो नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। सोलर को क्लीन करके रखेंगे, आरओआई मैच होगा, आरओआई से ज़्यादा अर्निंग भी हो पाएगी। सोलर को इन्वेस्टमेंट जी। प्रोडक्ट तभी बना पाएंगे अपन। जी। तो सर आपने मेंटेनेंस जैसे निकाल ही दिए टॉपिक, तो मेजर मेंटेनेंस या फॉल्ट क्या आते होंगे हमारे सोलर में? सर बेसिकली देखिए, सबसे पहली चीज जो पैनल है, सबसे कॉस्टली चीज़, जी, पूरे बिल्कुल। सिस्टम में सबसे महंगी चीज़, लगभग 50% कॉस्ट जो कवर करती जी। है वो पैनल ही है। तो सबसे पहले पैनल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पैनल में जो होता है कि वो जो ब्लैक होल्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो बन सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक अगर पैनल को मेंटेन नहीं किया जाए तो, या अगर कंटिन्यूस शैडो पड़ रही है तो। दूसरा चीज़ आ जाता है प्रॉब्लम जो होता है स्ट्रक्चर को लेके, जैसे उसके नीचे ही आ जाता है स्ट्रक्चर में अगर नेट बोल्ट टाइट नहीं करे गए हैं तो स्ट्रक्चर गिर भी सकता है। जी बिल्कुल। है ना, फोल्डिंग स्ट्रक्चर जी। होता है। वेल्डिंग वाला स्ट्रक्चर तो और भी जल्दी खराब होता है। वेल्डिंग स्ट्रक्चर लगाने को हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं, वो भी बहुत मुश्किल कंडीशंस में 1% केसेस में वेल्डिंग स्ट्रक्चर लगाना चाहिए, तो अदरवाइज वो भी नहीं लगाना चाहिए। उसकी भी प्रोक्योरमेंट मतलब अच्छी तरीके से करेंगे तभी जाके वर्किंग कर पाएगा। इसके बाद आ जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर एक रिपेयरेबल डिवाइस है, तो इन्वर्टर के लिए बेसिकली अपन ये कर सकते हैं कि इन्वर्टर में इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस तो जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बट जो कंपनी अच्छी सर्विस देती है, जो ऑन स्पॉट सर्विस कर देती है उस इन्वर्टर की, उस कंपनी से अपन को कनेक्ट करना चाहिए। जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली अपन इसमें 3-4 चीज़ें तो कवर कर ली हैं, जो कुछ नहीं तो 70% से ज़्यादा है सोलर के लिए। जी। बाकी वायरिंग्स वगैरह इन जनरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कॉपर वायरिंग हो, 4 स्क्वायर mm की हो, जी। कुछ लोग 6 स्क्वायर mm भी प्रेफर कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा जी। हूँ। बट इससे कोई इतनी ज़्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 किलोवाट तक 4 स्क्वायर mm सफिशिएंट। जी। तो सर अगर हमारी कस्टमर है तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एक बेहतर सोलर कैसे ले सके वो? सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन, मैं फिर से बात करूंगा। सोलर की क्वालिफिकेशन से पहले जो आपके घर में सोलर लगाने आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशन जी। को समझिए। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर सोलर लेने की प्रोसेस का ही इंपॉर्टेंट पार्ट बिल्कुल। है ना। पैनल आप कोई सी भी कंपनी का ले लीजिए, लोकल से लोकल कंपनी, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखिए, वो जरूर काम करेगा। वो बिल्कुल। 25 साल तक काम करेगा। 25 साल ना मैंने देखे ना आपने देखे, बिल्कुल। है ना। तो हो सकता है 5 साल बाद भी, मैंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसे पैनल भी देखे जो 5 साल में उतने डिग्रेड हो गए जितना 25 साल बाद कंपनी ने कमिट करा गया। जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए अपन को सबसे पहली क्वालिफिकेशन उस बंदे की देखनी है जो आपको सोलर लगा, उसको सोलर के बारे में मालूम, उसके घर पे सोलर लगा। जी। ये सबसे पहले सवाल अपन को उससे करना करना है। है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि पैनल का वॉट पे, पैनल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इन सब सारी बातों पे एक सेकेंडरी बात एक्चुअल में है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप टेक्निकल नहीं हो उस चीज़ के लिए। आप देखेंगे मॉनिटरिंग कब, आप हफ्ते में 7 दिन नहीं देख सकते। जी। उसका जो टेक्निकल बंदा है उसी को देखिए, बिल्कुल। उस पर थोड़ा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, जी। उसकी कंपनी पर ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, उसने कितना काम किया। जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिकेशन जो अपन को स्ट्रक्चर की देखनी है। हैवी स्ट्रक्चर लगाना है अपन को यहाँ पे, मैक्सिमम साइज का। जी, बिल्कुल। इतना भी हैवी नहीं लगाना है जिससे अपनी छत हिल जी। जाए, बट हाँ यहाँ पे अपन को अच्छा क्वालिटी का स्ट्रक्चर यूज करना है। पतली डंडियों पे सोलर नहीं लगाना। जी। इन्वर्टर बेसिकली ऑलमोस्ट सभी कंपनी के ओके ही हैं। मैं मतलब किसी को प्रेफरेंस नहीं दूंगा, किसी का नाम भी नहीं लूंगा, सबके ओके ही हैं। एक अच्छी सर्विस जो ऑन स्पॉट सर्विस मिल जाए, जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अपन ने 4 चीज़ों में 85% सोलर कवर कर लिया जी। है ना। इसी के अंदर मैक्सिमम चीज़ें हैं। इसके अलावा वायरिंग्स, अर्थिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जी। जनरली आप इसको बाद में चेंज भी करा देंगे तो आपको पता भी नहीं जी, चलेगा बिल्कुल। कॉस्टिंग वाइज। वायरिंग थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ है। इसके बाद बाकी 3 फेज हो रही है, तो बाकी हाँ इट्स ओके। अपन को इन सब चीज़ों को क्राइटेरिया रखना चाहिए। इसके 4 पार्ट हैं। और पब्लिक को मैं ये कहूँगा कि सोलर लगाना सही तो है, जी। बट सही सोलर क्या है इसके बारे में सब ज़्यादा करें। जी, बिल्कुल। सही सोलर ये तो बहुत जरूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सही सोलर और सस्ता सोलर, इन दोनों बातों में फर्क है। सही सोलर होगा, हो सकता है वो सस्ता ही पड़े आपको जी। इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर। अगर गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्कीमें निकाल के रखी हैं फाइनेंस वगैरह को लेके, तो अपन को उस वाले पार्ट पे देखें, क्योंकि पब्लिक को एक बार में अमाउंट तो लगता ही नहीं है। जी। आज मैं जिस हिसाब से सोलर के बारे में देख रहा हूँ, तो 10 में से अगर बात करी जाए तो 7 लोग सोलर फाइनेंस पे खरीद रहे हैं। जी।
जो उसको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट समझ लेता है जी। वो उसको फाइनेंस पे इमीडिएट रेडी हो जाता है। बिल्कुल सर। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है सोलर को लेने के लिए पब्लिक के लिए, बस अपन को बेसिक पॉइंट ही समझना है जो मैंने आपको बताया। तो अगर अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर जब अपन म्यूचुअल फंड लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, LIC लेते हैं, LIC पे जी। लोगों ने भरोसा क्यों किया? सिर्फ इसी वजह से कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है जी, ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनी तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे सब लोकल वेंडर जी। है। कई सारी बार लोग कंफ्यूज इस बारे में भी रहते हैं कि अडानी आएंगे सोलर लगाने, टाटा आएंगे सोलर जी। लगाने, लोकल वेंडर का नाम तक पता नहीं होता। ऑन ग्राउंड रियलिटी है ये इस चीज की। वेंडर लोगों को ये तक नहीं पता है, आज उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, उनको ये भी नहीं पता है कि किस कंपनी और कितने पैनल लग रहे हैं, जी जी। वेंडर का नाम तक नहीं पता है। इन सब चीज़ों को भी अपन को देखते हुए चलना है, इस सब चीज़ों को कवर करेंगे तभी जाके सही सोलर लगा पाएंगे। जी बिल्कुल सर। तो चिराग जी ने जैसी जितनी भी हमको जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको अमल करके जीवन में जरूरी ध्यान में रख के ना सिर्फ आप आपके पैसे बचा सकते हैं, बल्कि सोलर से होने वाला प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, और जो आपको अर्निंग होना है, जो सेविंग होना है आपकी, उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें कीमती समय देने के लिए। फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ, सोलर मुलाकात में, सोलर चर्चा विद कृष्णा पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।